आज हम बात करेंगे जो अपना हम फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, या दूसरे शब्दों में हाउ टू सेलेक्ट ए म्यूचुअल फंड, हाउ टू सेलेक्ट ए फंड इन म्यूचुअल फंड, अर्थात हम अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। जब से हम अर्निंग शुरू करते हैं यही एक सच्चा समय होता है कि हम अपना फाइनेंशियल प्लानिंग इमीडिएट कर लें, क्योंकि जितना जल्दी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे बाद में हम उतना ही निश्चिंत होंगे। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ है कि यदि हम अपने अकाउंट में रखते हैं तो मेरा मन यथा कदा इधर से उधर दौड़ता है और छोटे छोटे निवेश करके हम अपना फ्यूचर का बड़ा निवेश गंवा देते हैं। यही समय है यदि हम छोटा छोटा निवेश करें तो हम एक आने वाले समय में एक बड़े फाइनेंशियल गोल की तरफ पहुंच सकते हैं और एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपना फाइनेंशियल प्लानिंग अर्ली टू द अर्लीस्ट कर लेना चाहिए, जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। इसी संबंध में आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है इंदु शेखर, मैं एक MP सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और यदि आप हमारे साथ निवेशित होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट करवा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि हम अपना फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करें अकॉर्डिंग टू आवर गोल। हम अपने गोल के आधार पर हम किस एज ग्रुप में हैं, मेरा इनकम क्या है और फ्यूचर कितने समय के बाद हमें कितने रुपये की आवश्यकता है, इसके लिए हम अपना क्या करेंगे पोर्टफोलियो बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर गोल्स। हम अपने लक्ष्य को पहचानें और उसको कैटेगराइज करें। इसके लिए मैंने 3 कैटेगरीज बांटा है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म हम उसको बोलेंगे 0 to 3 ईयर्स। 0 to 3 ईयर्स के लिए ये हम शॉर्ट टर्म गोल्स बोलते हैं, जिसका एज एक उम्र के दूसरे पड़ाव में आ गए हैं और कुछ इमरजेंसी फंड की आवश्यकता होती है जो हमें उस फंड की तुरंत आवश्यकता है, या हमको 0 से 3 साल के अंदर में हमको नया फ़ोन लेना है। आजकल के ज़माने में फ़ोन भी 3 साल में अपना अस्त हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है, इससे हमें बदलना पड़ता है। नया टेक्नोलॉजी आता है, लोग अपना नया लैपटॉप लेना चाहते हैं या हमें कहीं फॉरेन टूर पर जाना होता है, तो हम एक गोल निर्धारित करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसमें हमें मोर सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसके लिए रिस्क प्रोफाइल हो जाता है मोर सिक्योर। यदि हम पैसे डालें तो वो पैसा कम नहीं होना चाहिए, हमें कुछ बढ़ के ही मिलना चाहिए उसमें, और इन्फ्लेशन को भी कर्टेल होना चाहिए। तो अब हम इसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है, सबसे अच्छा इसमें इंस्ट्रूमेंट आता है डेट म्यूचुअल फंड या लिक्विड फंड भी इसे बोलते हैं, जिसमें कि इंटरेस्ट का रेट पहले ही निर्धारित किया जाता है, कर दिया जाता है। और इस तरह का इन्वेस्टमेंट, इस तरह के डेट फंड का जो पैसा होता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल्स वगैरह में लगाया जाता है। तो अतः यहाँ पर पैसे का जो है रिस्क बहुत कम हो जाता है, इसमें हमारा रिस्क कम होता है और एक मिनिमम अमाउंट ज़रूर मिलता है। तो अतः हमें शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड बॉन्ड, रियल एस्टेट एक लेंदी प्रोसेस है। जब हमें पैसा ले तो लेते हैं, जब हमें आवश्यकता होती है तो उसमें सेल करना थोड़ी कठिनाई ज़रूर होती है। लेकिन हम यदि लिक्विड फंड या डेट फंड के जरिए जाते हैं अपना इन्वेस्टमेंट में, तो हमें किसी भी तरह की परेशानी का पैसे को यदि हमें अपने अकाउंट में लाने में कोई सी तरह की परेशानी आज के समय में नहीं होती है। यदि हम मीडियम टर्म की बात करें तो 3 to 7 ईयर्स का समय लिया जाता है, इसमें निर्धारित किया जाता है। और इसमें जैसे इसका एग्जांपल, यदि गोल मेरा क्या है, गोल जैसे मेरा डाउन पेमेंट है हाउस का, एक नई गाड़ी लेनी है, इत्यादि इत्यादि, तो इसमें रिस्क प्रोफाइल एक बैलेंस्ड हो जाता है। हमें बैलेंस्ड वे में इसमें करना चाहिए। बहुत अधिक हमें कंजर्वेटिव भी नहीं होना है जिससे कि हमें 7 to 8% रिटर्न मिले, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन कम से कम 12 to 20, 30 इस तरह का रिजल्ट यदि हम चाहते हैं तो हमें बैलेंस फंड में जाना चाहिए। 10 से अबव रिटर्न जरूर हमको बैलेंस फंड देता है। जैसे इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है हाइब्रिड फंड है। म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड फंड
में निवेश इक्विटी और डेट दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया जाता है। इसमें देखा जाता है हाइब्रिड फंड में भी कहीं पर 75% इक्विटी में, 25% डेट में, कहीं 50-50 का भी रेशियो होता है। वो आपके रिस्क प्रोफाइल पर निर्धारित करते हैं फाइनेंशियल प्लानर, जो आप किस तरह के रिस्क ग्रुप में आते हैं। तो अब यहाँ जैसे पीपीएफ है, गवर्नमेंट पीपीएफ देती है, तो इसमें 15 ईयर्स का लॉगिन होता है। अब सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, ये सब भी इंस्ट्रूमेंट मार्केट में है, जिसमें कि आप मीडियम टर्म में पैसा लगा सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म की बात करें तो 7+ ईयर्स को हम लोग लॉन्ग टर्म में रखते हैं, 7+ ईयर को हम लॉन्ग टर्म में रखते हैं। और इसमें निवेश, इसमें हम अच्छे तरह से रिस्क ले सकते हैं इक्विटी फंड्स में, और इसमें चांसेस भी बहुत अच्छे रहते हैं और मिल भी रहे हैं, बहुत अच्छे रिटर्न मिल भी रहे हैं। यदि हम लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो हमें अच्छे रिटर्न की मिलने की संभावना होती है। इक्विटी हैवी निवेश इसको कहते हैं। और इसमें म्यूचुअल फंड के थ्रू हम, या डायरेक्ट यदि हमें नॉलेज है और हम टाइम टू टाइम किसी स्टॉक्स को वॉच करने की क्षमता रखते हैं, उसके ईयरली रिपोर्ट्स देखते हैं, उसका ऑर्डर बुक देखते हैं, उसके विभिन्न रेशियो को जान सकते हैं, तो हम डायरेक्ट निवेश में, स्टॉक में भी जा सकते हैं। लेकिन इतना हमें आम लोगों को इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो डायरेक्ट स्टॉक में जाएं और इतनी सारी जानकारी रखें। इसीलिए म्यूचुअल फंड जहाँ की एक फाइनेंशियल प्लानर के जरिए, जहाँ पर कि एक मार्केट क्वालिफाइड उसको संचालित करने वाले फाइनेंशियल नॉलेजेबल पर्सन रहते हैं, उसके थ्रू हम जा सकते हैं और SIPs कर सकते हैं। इंडेक्स, यदि एज ए लेमैन यदि हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है तो इंडेक्स फंड में भी हम जा सकते हैं। तो हमने देखा आखिर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है और किस तरह के गोल के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। यदि एग्जाम्पल के तौर पर यदि 10 साल में हमें 20 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो हम, और एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ यदि हम 12% भी रखते हैं, तो हमें 8,000 से 9,000 पर मंथ निवेश करना चाहिए। इसके लिए हम ये इंटरेस्ट रेट और SIP क्या आएगा, हम SIP कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमें हर एक मोबाइल में अवेलेबल है। अब हम एक कुछ ज़रूरी सलाह देना चाहेंगे, जो यदि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें कुछ सलाह की ज़रूरत है कि यहाँ हम सबसे पहले इमरजेंसी फंड को ज़रूर अलग करके रख लें। इमरजेंसी फंड क्या होता है? यदि हम वैसा फंड जो कि 6 महीने के अंदर हमको जितने भी एक्सपेंसेस हैं, 6 महीने में जनरली हर एक महीने जो एक्सपेंसेस है उसको हम अलग कर लें, जिससे कि हम मेंटल पीस हमारे पास रहे और हम अच्छे तरीके से किसी भी काम को कर पाएँ। अब हम दूसरा बात कहेंगे, यदि हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लें। आजकल के ज़माने में खान पान, रहन सहन बहुत पॉल्यूटेड हो गया है और ज़िंदगी की भी कोई गारंटी नहीं रह गई है। यदि कोई आज यहाँ से प्लेन से उड़ के कहीं दूसरे जगह जाता है और कहाँ उसकी ज़िंदगी कहाँ तक अटक पड़ी है, ये कोई भी नहीं कह पाएगा। तो आने वाले डिसेंडेंट पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये हमें टर्म इंश्योरेंस ही दे सकता है, इससे बचा सकता है। हेल्थ की भी बात हम यदि करें तो हेल्थ भी कब किसको आजकल के पॉल्यूटेड वातावरण में और कौन सी बीमारी जकड़ ले, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। और आज तो हम जानते ही हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का खर्चा, कोई भी छोटी से छोटी बीमारी का खर्चा कितना अधिक होता है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लें। और गोल स्पेसिफिक नाम से अलग अलग म्यूचुअल फंड जरूर बनाएं। गोल स्पेसिफिक नाम से अलग अलग म्यूचुअल फंड जरूर बनाएं। अतः दोस्तों, आज हमने देखा कि म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन या हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं, इस पर हम ज़रूर फोकस करें और इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखें। यदि आपको हमारे साथ अपना पोर्टफोलियो बनाना है और निवेशित होना है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर हमारे साथ निवेशित हो सकते हैं। धन्यवाद।